मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में सरकार जनता से सीधे जुड़ रही है। चाहे वो आधारभूत विकास हो, युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने की बात हो या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए प्रदेश की पहचान को वैश्विक स्तर तक ले जाने की कोशिश। सीएम सैनी हर मोर्चे पर सक्रिय दिख रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में उन्होंने कई अहम कार्यक्रमों में शिरकत की और विकास कार्यों की समीक्षा भी की। देखिए इस पर यह रिपोर्ट। हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार जनता के लिए जोरों शोरों से काम कर रही है। प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी खुद बैठक कर रहे हैं और योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा ले रहे हैं। सीएम खुद समाज या उद्योग के सुचारू रूप से कार्य करने और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक चीजों का निरीक्षण कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश में आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने में जुटे हैं। इसी के लिए सीएम सैनी ने चंडीगढ़ में महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें शहरी स्थानीय निकाय, लोक निर्माण विभाग, एचएसबीपी और एचएसआईआईडीसी विभागों के कार्यों का स्वयं मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। सीएम सैनी ने अत्यधिक बारिश और बरसाती पानी के बाद उत्पन्न स्थिति की भी समीक्षा की और जनता को राहत पहुंचाने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। सीएम नायब सिंह सैनी आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ युवाओं को खेलों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इसी के चलते सीएम सैनी मुख्यमंत्री पंचकुला में आयोजित योनेक्स सनराइज अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 के उद्घाटन अवसर पर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ किया और अपने स्वैच्छिक कोष से स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पंचकुला को 11 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। सीएम ने यहां विभिन्न राज्यों से आए करीब 2000 प्रतिभागियों का स्वागत किया और युवा खिलाड़ियों को संबोधित भी किया कि आपकी मंजिल केवल एशियन जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतना है। ये हमारा लक्ष्य है। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने उन खेलों को भारत में करवाने का संकल्प भी व्यक्त किया है। हम उन खेलों की तैयारियों में अभी से लगे हैं। हरियाणा की सैनी सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित करती दिखाई पड़ रही है। वहीं सरकार इन क्षेत्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को वैश्विक पहचान दिला रही है। इसी कड़ी में इंडोनेशिया के बाली में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आगाज हो गया है, जिसके तहत अब भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के पावन संदेश की गूंज इंडोनेशिया के बाली में भी सुनाई देगी। कार्यक्रम में सूचना आयुक्त अमित अग्रवाल भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया। India and Indonesia share a civilizational bond of more than 2 millennia. The values of Sanatan Dharma, preserved and practiced with devotion in Bali, have kept alive the shared legacy of culture, philosophy, art and spiritual traditions. हरियाणा सरकार लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में गीता जयंती महोत्सव वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत गीता जयंती महोत्सव का आगाज हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी संदेश दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से स्वामी ज्ञानानंद के मार्गदर्शन में हमने हर साल मनाए जाने वाले गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना शुरू किया है। हमारे ओजस्वी और कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमने हर वर्ष गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में मनाए जाने वाले गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना शुरू किया है। मुझे खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मॉरिशस, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और यूके में मनाया जा चुका है। इसी श्रृंखला में
बाली में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा में सैनी सरकार लगातार जनता के बीच पहुंच रही है। हरियाणा के विकास के लिए प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी कर्मठ नजर आ रहे हैं। वे लगातार जनता से मिल रहे हैं। क्षेत्रीय विकास हो, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना हो या फिर जमीनी स्तर पर विभिन्न योजनाओं का जायजा लेना हो, सीएम नायब सिंह सैनी खुद जगह जगह पहुंच रहे हैं और हरियाणा के विकास पर अग्रसर हैं।